गणेशोत्सव का तीसरा दिन मन्नतों के राजा लालबाग की उतारी गई आरती। विघ्नहर्ता के दरबार में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला बरकरार। लालबागचा राजा के दरबार पहुंची एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले। गणपति के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। मुंबई के कुछ खास इलाकों में भगवान गणेश को दी जा रही है विदाई। अस्थायी कुंड बनाकर बप्पा को किया जा रहा है विसर्जित। बप्पा के लगाए जा रहे हैं जयकारे। कटक के नौपाड़ा में गणेशोत्सव की रौनक। कई थीमों पर बने पंडालों में भारी संख्या में पहुंचे हैं श्रद्धालु। गणपति की मनमोहक प्रतिमाएं देख भाव विभोर हुए श्रद्धालु। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर में लगाई हाजिरी। गणपति के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। सूरत में तापी नदी में श्रद्धालुओं ने बनाया दीपक स्वरूप का गणेश पंडाल। पानी में स्थापित की भगवान गणेश की प्रतिमा। नाव पर सवार होकर बप्पा के दर्शन करते हैं भक्त। गणपति का पूजन कर लेते हैं आशीर्वाद। सागर में स्थापित है भगवान गणेश का 400 साल पुराना चमत्कारी मंदिर। मान्यताओं के रहस्यमयी तरीके से बढ़ रहा है बापा का मत्था। दिल्ली के कालकाजी में दिल्ली के महाराज नाम से हुए गणपति की स्थापना। श्रद्धालुओं ने किए बप्पा के दिव्य दर्शन। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता गणपति पंडाल में हुई शामिल। सीएम ने किए बप्पा के दर्शन। चौड़ा मस्तक एक कृष्ण महोत्सव के बाद पूरे ब्रिजमंडल में राधाष्टमी की भव्य तैयारी। श्री लाडली जी मंदिर में भक्ति की बहेगी बयार। फूलों और लाइटों से मंदिर का हो रहा है शानदार सजावट। 30 की रात 10:46 पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। श्री राधा रानी के अभिनंदन में बधाई गीतों के साथ मंगल गीतों की गूंज। 31 अगस्त की भोर 5 बजे मनाया जाएगा राधा रानी का प्रकटोत्सव। पंचामृत से अभिषेक कर श्री राधा रानी को धारण कराए जाएंगे पीले वस्त्र। की जाएगी मंगला आरती। श्री राधा रानी के जन्मोत्सव को लेकर भारी संख्या में देश विदेश से पहुंचने लगे श्रद्धालु। सुदामा चौक की पुरानी सीढ़ियों से श्रद्धालुओं को कराया जाएगा मेला क्षेत्र में प्रवेश। राधाष्टमी मेले को लेकर बरसाना के 6 जोन और 6 सेक्टर्स में बांटा गया। सुगम दर्शन व्यवस्था के लिए 50 पार्किंग स्थल के साथ लगाए गए 88 बैरियर्स। ऋषि पंचमी के मौके पर नेपाल के मंदिरों में आस्था का सैलाब। पूजा अर्चना कर महिलाओं ने की सुख शांति की कामना। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के प्राचीन नाग देवता मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। ऋषि पंचमी के मौके पर मेले का शुभारंभ। दर्शन से पूरी होती है मनोकामना। वाराणसी में लोलार छठ पर उमड़ा आस्था का सैलाब। लोलार कुंड में भक्तों ने लगाई डुबकी। भगवान जगन्नाथ के दरबार में पहुंचे सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग। विधि विधान से की पूजा अर्चना। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में बीजेपी नेता महेश कश्यप ने की पूजा। भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया। दिल्ली आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल के नाम ऐतिहासिक उपलब्धता। रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी करने वाला भारत का पहला और दक्षिण एशिया का दूसरा सरकारी संस्थान बना। कारगिल के द्रास में पहुंचे लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता का पारंपरिक अंदाज में स्वागत। हॉर्स पोलो प्रतियोगिता में जीत दर्ज करने वाली टीम को एलजी ने किया सम्मानित। अहमदाबाद के साणंद में सीएम भूपेंद्र पटेल ने अत्याधुनिक ओएसटी सुविधा का किया उद्घाटन। समारोह में मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। उदयपुर में 55 साल की उम्र में महिला ने 17वें बच्चे को जन्म दिया। गांव में बधाई देने वालों का लगा तांता। रायसेन के उदयपुर वन क्षेत्र में तेंदुए ने 4 शावकों को जन्म दिया। चरवाहों की सूचना पर हरकत में वन विभाग की टीम। शावकों की बढ़ाई गई निगरानी। गांधीनगर में फिल्मफेयर पुरस्कार 2025 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। राजगीर में आज से 10 दिवसीय मेंस एशिया कप हॉकी का आगाज। दोपहर 3 बजे चाइना के खिलाड़ियों से भिड़ेंगे भारतीय हॉकी प्लेयर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मिल मेडिकॉन 2025 का शुभारंभ किया। सैन्य चिकित्सा को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर दिया बल।
गोरखपुर में आईटीएम के छात्रों ने यूपी के सीएम की सुरक्षा के लिए बनाया हाईटेक भगवा छाता। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छाते, हमलावर को लगेंगे बिजली के झटके। रांची में सांसद कला महोत्सव के तहत पेंटिंग कार्निवल में आधा दर्जन से अधिक स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। सेना के सम्मान में बच्चों ने बनाई पेंटिंग। ओडिशा के कोरापुट में कलाकारों की अनूठी शिल्पकलाएं, सूखे धान से और भूसी से तैयार की गई देवी देवताओं की मूर्तियां और सजावट के सामान। ग्वालियर में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन, मध्य प्रदेश के पर्यटन के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने पर हुई चर्चा। ज्यूरिख डायमंड लीग के फाइनल में नीरज चोपड़ा ने हासिल किया दूसरा स्थान। 85.1 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ बने उप विजेता। सुब्रोतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में असम की टीम ने मारी बाजी, पश्चिम बंगाल की टीम को 3-1 से मात देकर खिताब किया अपने नाम। राष्ट्रपति भवन में नुआखाई उत्सव के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की शिरकत। ओडिसी, मयूरभंज, छऊ और संबलपुरी नृत्य की कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। जापान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, टोक्यो के कलाकारों ने गायत्री मंत्र से स्वागत किया। जापान के होटल में भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी से पीएम का स्वागत किया। भारतीय परिधान और वेशभूषा में जापान के लोगों ने किया वेलकम। भारतीयों ने तिरंगा लेकर लगाए मोदी मोदी के नारे। प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों से की मुलाकात। प्रधानमंत्री के स्वागत में कलाकारों ने किया भारतनाट्यम। प्रधानमंत्री मोदी ने कलाकार के साथ खिंचवाई तस्वीर। दिल्ली में राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 समारोह कार्यक्रम का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हुए शामिल। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का दिखा अनोखा अंदाज, राष्ट्रीय खेल दिवस पर पत्रकारों के साथ क्रिकेट खेला। क्रिकेट से लौटने के बाद शुभांशु पहली बार घर पहुंचे, गर्मजोशी से स्वागत हुआ। लखनऊ में माता पिता ने माला पहनाई, एस्ट्रोनॉट ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल बने आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक, पदभार ग्रहण करने के 3 साल या फिर अगले आदेश तक नियुक्ति। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में पहले भी सेवाएं दे चुके हैं पटेल। देश भर में कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात, देश की कई नदियों का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात, कई जिलों में राहत बचाव का कार्य जारी। पंजाब में भारी बारिश से खोले गए कई डैम के गेट, कई जिलों में स्कूल बंद। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा यमुना का जलस्तर, कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। यमुना का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन ने निचले इलाकों में बढ़ाई निगरानी, लोगों से की सतर्क रहने की अपील। पंजाब में भारी बारिश का दौर जारी, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ से कई इलाके पानी में डूबे, राहत बचाव का काम जारी। पंजाब के सीएम मान का बड़ा ऐलान, बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए सीएम समेत सभी मंत्री 1 माह का वेतन कर रहे हैं दान। सीएम मान ने सभी विधायकों से की 1 माह का वेतन दान करने की अपील। कहा, हमारी सरकार और प्रशासन पूरी निष्ठा के साथ लोगों के साथ खड़ी है। अमृतसर डीसी साक्षी साहनी और एसएसपी अमृतस मनिंदर सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण, बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भारी बारिश और भूस्खलन का दौर जारी, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। जम्मू कश्मीर आने वाले यात्रियों से प्रशासन ने की अपील। कहा, आपदा से राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को बहुत नुकसान पहुंचा, मौसम देखकर यात्रा करें। उधमपुर के टोल्डी नाला पर बना पुल भारी बारिश से बहा, कई गांवों का शहर से टूटा संपर्क। पुल बहने से कई लोग फंसे, प्रशासन से लगाई गुहार। राजौरी में बीआरओ ने संभाला मोर्चा, बाढ़ में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के काम में जुटे।
कटरा में भारी भूस्खलन से वैष्णो देवी यात्रा पर रोक जारी, श्रद्धालुओं से की मौसम देखकर यात्रा करने की अपील। जम्मू में भारतीय सेना ने चौथे तवी पुल पर बेली पुल का निर्माण किया शुरू, जल्द शुरू होगी आवाजाही। रामबन में विधायक ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया, बाढ़ प्रभावित पीड़ितों से मुलाकात की। मनाली में भारी बारिश का दौर जारी, कई जगहों पर जलभराव। पंचकुला में भारी बारिश से बढ़ा नदी का जलस्तर, नदी पर बना पुल पानी के तेज बहाव में बहा। उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी, कई जिलों में स्कूल बंद, लोगों से मौसम देखकर यात्रा करने की अपील। टिहरी में भारी बारिश से उफान, बिलंगना नदी, सड़कें बनी सैलाब। भारी बारिश से कई इलाके पानी में डूबे, सुरक्षा दीवार भी बारिश में ढही। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश, केदार घाटी के कई गांवों में भारी नुकसान। भारी बारिश से मंदाकिनी नदी का बड़ा जलस्तर, कई इलाके पानी में डूबे। किन्नौर में फटा बादल, सड़क पर आया मलबा। बादल फटने से कई एकड़ सेब के बाग नष्ट हुए, किसान हुए परेशान। उत्तरकाशी में जल प्रलय, बीआरओ का पुल बाल बाल बचा, गंगोत्री और मुनोत्री नेशनल हाईवे जगह जगह पर बंद किए गए। अकोला में फटा बादल, घरों में घुसा नाले का पानी। दमकल विभाग ने 2 बच्चों के साथ 3 बुजुर्ग की बचाई जान, अनाज और सामान बर्बाद। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से पहाड़ों से सड़क पर आया मलबा, कई घर दुकानों में घुसा मलबा। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से मंदाकिनी नदी में डूबा बद्रीनाथ हाईवे, यात्रियों की बड़ी परेशानी। चंबा में भूस्खलन से मणिमहेश यात्रा में फंसे श्रद्धालु, राहत बचाव का काम जारी। भूस्खलन और भारी बारिश से सड़कें क्षतिग्रस्त, संचार सेवा ठप, श्रद्धालुओं की बड़ी परेशानी। उत्तराखंड के श्रीनगर में भारी बारिश से अलकनंदा नदी का बड़ा जलस्तर, प्रशासन ने किया अलर्ट जारी। बॉक्स ऑफिस पर आज रिलीज हुई जानवी सिद्धार्थ की रोमांटिक फिल्म परम सुंदरी। साउथ की लड़की और नॉर्थ के लड़के की है अनोखी लव स्टोरी। थिएटर्स के बाद मेट्रो इन दिनों ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगी। सारा अली खान और आदित्य रॉय कपूर की रोमांटिक ड्रामा नेटफ्लिक्स पर हुई स्ट्रीम। एक चतुर नार का टाइटल ट्रैक आज होगा जारी। कैलाश खेर की जबरदस्त आवाज सॉन्ग के टीजर में ही मचा रही है धमाल। 12 सितंबर को फिल्म होगी रिलीज। मनोज वाजपेयी के इंस्पेक्टर जेंडे का नया ट्रेलर जारी। हंसी मजाक करते दिखे फिल्म बिकनी किलर की करेंगे तलाश। 5 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर होगा प्रीमियर। भाई बाबू वो एमटीएनएल में काम करता है, उसको लेके आओ। वही तो बोल रहा हूँ मराठी। मिराई के ट्रेलर ने खड़े किए फैंस के रोंगटे। तेजा सजा की एक्टिंग ने किया कमाल, दिखा दमदार एक्शन। 12 सितंबर को तमिल, तेलुगु, हिंदी भाषा में रिलीज होगी। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का टीजर आज होगा आउट। जानवी कपूर, वरुण धवन मुख्य भूमिका में आएंगे नजर। फिल्म 2 अक्टूबर को गांधी जयंती वाले दशहरा पर होगी रिलीज। सॉन्ग ऑफ पैराडाइज का मधुर गीत दिल तसरान से सुनो। रिलीज गीत के जरिए शांति का संदेश। फिल्म कश्मीर की पहली महिला सिंगर नूर बेगम पर है आधारित। हॉरर फिल्म वश 2 की शानदार ओपनिंग। पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस को किया अपने वश में। देश भर में फर्स्ट डे 1,75,00,000 का किया कारोबार। एक्टर शहनाज गिल की पंजाबी फिल्म एक कुड़ी का न्यू सॉन्ग रिलीज। गाने के बोल हैं जिंदगी गड़बड़ ना हो जाए। फिल्म 19 सितंबर को थिएटर्स में देगी दस्तक। फिल्म एक कुड़ी का गाना व्हेन एंड वेयर सोशल मीडिया पर मचा रहा है धमाल। हॉट ट्रैक में ये योयो हनी सिंह और शहनाज गिल की जबरदस्त जुगलबंदी। एक दीवाने की दीवानियत का टाइटल ट्रैक आज होगा आउट। सोनम बाजवा, हर्षवर्धन राणे मुख्य भूमिका में आएंगे नजर। फिल्म 21 अक्टूबर को दिवाली पर सिनेमाघरों में देगी दस्तक। द बंगाल फाइल्स का पहला बांग्ला सॉन्ग कुछ दिन मोने मोने जारी। कैप्शन में लिखा ये सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि बंगाल की आत्मा की एक यात्रा। 5 सितंबर को फिल्म होगी रिलीज।
द बंगाल फाइल्स में महात्मा गांधी की भूमिका में अनुपम खेर, फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री की अनुपम खेर की तारीफ, सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया। मना रहा है। जिम में डेडलिफ्ट करते नजर आए एक्टर कुणाल खेमू, इंस्टाग्राम पर वर्कआउट का वीडियो पोस्ट कर लिखा, मेरी पसंदीदा एक्सरसाइज में से एक है डेडलिफ्ट। रोमांटिक सॉन्ग खुदा देखता हूं का टीजर आउट, अंकित तिवारी की मधुर आवाज ने बांधा समा, पूरा गाना 1 सितंबर को होगा रिलीज। सॉरी बोलने का। शंघाई के इंडोर स्कीइंग थीम रिजॉर्ट में पर्यटकों की भीड़, भीषण गर्मी से बचने के लिए सबसे मुफीद स्थान। 98,000 वर्ग मीटर से ज्यादा बर्फ से भरे इस रिजॉर्ट में पर्यटकों ने उठाया स्कीइंग का लुत्फ, यहां -5 डिग्री रहता है तापमान। यहां आने वाले पर्यटक स्कीइंग के अलावा स्नोबोर्ड, स्लाइड और आइस स्काइडिंग का भी उठा सकते हैं आनंद, बच्चों को भी मिलता है मस्ती करने का मौका। पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है रिजॉर्ट का स्नोमैन, इसे देखने के लिए जुटती है यहां भीड़। शंघाई में तापमान 37 डिग्री के पार, ऐसे में लोगों का फेवरेट डेस्टिनेशन बना एल स्नो इंडोर स्कीइंग थीम रिजॉर्ट।